टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज के अहमदपुर असरौली में आज बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें, माशूक प्रधान पति के घर पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा था कि माशूक प्रधान ने उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों में फंडिंग की है, जिसको लेकर ये आज बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं माशूक के समधी जुनैद का कहना था कि ये माशूक की पुश्तैनी ज़मीन है और माशूक ने अपनी बहू तौहीद और बेटे शाहनवाज को गिफ्ट में दी थी, जिसके बाद शाहनवाज और तौहीद ने पर्सनल लोन लेकर इस पर मकान बनवा रहे थे। पेशे से दोनों ही टीचर हैं और ऐसे में यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। 3 बुलडोज़र और एक पुकलैंड को लगा के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और ऐसे में लोगों में नाराज़गी थी और हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई थी और यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। ऐसे में जब पीडीए के पास जुनैद नक्शा लेके गए तो उनका कहना था कि ये नक्शा कैंसिल हो गया है। अगस्त के महीने में जुनैद ने नक्शा दाखिल किया था, जिसके बाद जवाब मांगा गया था, उन्होंने जवाब दाखिल किया गया था और जिसके बाद आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। गद्दियों को खड़ा करा के गोली मरवा दे, इलाहाबाद के गद्दियों का काम खत्म हो जाए। आपसे क्या कहा गया है प्रशासन की तरफ से? किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब तक मैं दिखा कागज दिखा कागज देख अभी इस मकान को खाली करने की बात कही गई है। अभी कहा हमसे इंस्पेक्टर साहब ने कहा भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस ये मैं चाहता हूँ आप इसको सामान निकाल लीजिए। मुझे उसमें उनसे कोई अभी 2 मिनट पहले कि जो सामान इसमें रखा है इसको निकाल लीजिए। हाँ, क्या वजह? समझी है, हमारी बेटी का मकान है। ये मकान बना काम चल रहा है। काम चल रहा, अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। अभी 5 तारीख को इसमें कुरान खानी होनी है। 5 तारीख को कुरान खानी होनी है। उन्होंने अपनी बहू को वो किया है, रजिस्टर की जमीन जी, और बनवा रही है बेटी। बनवा उनकी बेटी, हमारी बेटी बनाया और दामाद और बेटी दोनों टीचर है। अच्छा, दोनों टीचर दोनों और कम से कम 35 शाहनवाज कम से कम 35-36 लाख रुपया पर्सनल लोन लेकर के तब इसको बना रहे हैं। और जब हम मकान बनाने के लिए पैसा हम लोन लेंगे बैंक से, हम फाइनेंस करें किसी को? क्या दिमाग है, क्या दिमाग आप लोगों का है? अरे हम लोग नहीं, कम से कम 12, 13, 25 और 12, 37 लाख। देखिए, आपके ऊपर 37 लाख का आरोप है कि अतीक अहमद गैंग से आप मिले हुए हैं। आपका क्या कहना है? हम बिल्कुल सरासर झूठ, गलत इल्जाम है, बिल्कुल गलत इल्जाम है। कोई नोटिस नहीं मिली। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? नक्शा, इसका नोटिस आई थी, नक्शा मैंने दाखिल किया, नक्शे पे क्वेरी किया गया, नक्शे पे मुझसे क्वेरी किया गया, क्वेरी का मैंने जवाब दिया सितंबर में। अपना नाम बता दीजिए। जुनैद अहमद। आप कौन है? ये मकान है किसका वैसे? मेरी बेटी का। आपकी बेटी के नाम ये मकान है? हाँ और इसको माशूक जी ने ट्रांसफर किया है बेटी हाँ, बेटी को, क्योंकि पुश्तैनी जमीन थी। मासूक की भी नहीं है, मासूक की दादा बाबा की जमीन है। मासूक कोई पर्सन खरीदे या वो नहीं है। पास कराया था आप लोगों ने? नक्शा बता तो रहे हैं कि अगस्त में मैंने दाखिल किया नक्शा, सितंबर में मुझसे क्वेरी की गई, सितंबर में मैंने उसका जवाब दिया क्वेरी का। संगम नगरी प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में अब नया मोड़ आया। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक के बेटे असद का नाम एफआईआर में जोड़ा गया। अतीक के गुर्गे साबिर सताकत का नाम भी जोड़ा गया। घटना के बाद एफआईआर में तीनों का नाम नहीं था। अतीक के तीसरे बेटे असद को भी किया गया नामजद। जांच बढ़ने के साथ ही असद को भी किया गया नामजद। तीनों के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। 24 फरवरी को बता दें उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, जहां उमेश पाल की सड़कों पर गोली से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सीसीटीवी सामने आया था, जिसमें एक लड़का गाड़ी से उतरकर उमेश पाल पर हमला करता है, जिसकी शक्ल असद से मिलती जुलती बताई जा रही थी। वहीं विवेचना बढ़ने के बाद पुलिस ने अब ये बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही असद का नाम जोड़ा है और साथ ही 2 अन्य का नाम जोड़ा है। अब देखना होगा इसमें किस तरह की और बड़ी कार्रवाई होती है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए चूल्हे में लकड़ी के खाना बनाते हुए सांकेतिक विरोध करते हुए मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों को छलने का काम कर रही है। ऐसे में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव सम्राट वीरेंद्र कुशवाहा ने निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, ये दिखाते हैं। देश में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन गैस सिलेंडरों के दाम को लगातार बढ़ा दी। अभी 50 रुपये इन्होंने बढ़ाया। अब पूरे उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी ने जब रैली की थी तो उन्होंने कहा था कि इस
होली को मुफ्त और दिवाली को मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। दूसरी बार ये होली का मौका आ गया है, लेकिन सिलेंडर का तो पता नहीं, लेकिन 50 रुपये के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई। मैं ये भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ, या तो आपकी उज्ज्वला योजना एक ढोंग है, महिलाओं के प्रति सम्मान एक ढोंग है। आज पुनः उसी चूल्हे पर हमारे घर के, हमारे परिवार के जो भोजन बनता है, जो हमारी माताएं बहनें बना रही पूरे उत्तर प्रदेश में, एक समस्या की ओर आपने फिर से ढकेलने का काम किया है। इस धुएं में आंख खराब होने का आपने कहा था कि धुआं नहीं लगेगा, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता फिर से धुएं में आ गई है। और आपने 18 से 25% की वृद्धि बिजली के दरों में कर दिया, जिससे किसान भी अब परेशान है। पूरे उत्तर प्रदेश में तानाशाही की सरकार चल रही है। केंद्र सरकार को इस पर गंभीर विचार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और मांग करती है कि इस बढ़े हुए दामों को वापस लिया जाए और गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएं और किसानों को बिजली मुफ्त दी जाए। जय हिंद, जय भारत। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े मामले में बड़ी खबर। पुलिस ने अतीक के भाई अशरफ की पत्नी को हिरासत में लिया है। पूरा मुफ्ती के हटवा इलाके से जैनब को फातिमा को मायके से हिरासत में लिया है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी हैं अशरफ और अतीक। पुलिस ने अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को कहाँ रखा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ अशरफ के अधिवक्ता ने दी अर्जी। आरोप है कि देर रात धूमनगंज पुलिस ने बलपूर्वक अशरफ की पत्नी को अपने साथ ले गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अर्जी पर धूमनगंज थाने से मांगा जवाब। इस मामले में आज होगी सुनवाई। वहीं आरोप है कि धूमनगंज पुलिस ने अशरफ की पत्नी को बलपूर्वक अपने साथ ले गई है और इसका पता किसी को नहीं है। जैनब फातिमा जो कि अशरफ विधायक की पत्नी हैं, अपने मायके में ही रह रही थी। रात लगभग जो है 3 बजे धूमनगंज थाने की पुलिस और पूरा मुफ्ती थाने की पुलिस जाके विधि विरुद्ध तरीके से, अमानवीय तरीके से जो कि आपराधिक घटना हो सकती है, ज़बरदस्ती छाती पे राइफल सटा के इन लोगों को जो है, उनकी उसमें ननद आयशा नूरी और 14 साल की नाबालिग बच्ची भी थी जिसका नाम उंजना नूरी है, सबको उठा के ले गई है। अभी तक लगभग 40 घंटे हो चुके हैं, कोई भी जानकारी पुलिस द्वारा नहीं दी गई। उसी क्रम में जो है सीजीएम साहब के यहाँ जो एक प्रार्थना पत्र डाला गया है 97 व 98 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, जिसमें जो है सीजीएम साहब ने 3 तारीख की सुनवाई के लिए डेट लगा दी है और आख्या थाने से आहूत की है। विजय मिश्रा एडवोकेट, जनपद न्यायालय इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज के पूरा मनोहर दास वार्ड में जहां लोग गंदगी की समस्या से परेशान हैं, करीब 30 साल पुरानी जर्जर सीवर लाइन के कारण लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस नेता अब्दुल सलाम ने सवाल खड़े किए हैं। कहा है सिर्फ आश्वासन मिलता है, वक्ती आराम मिलता है, फिर वही सी परेशानी होती है। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना, आइए सुनाते हैं। हमारे यहाँ वार्ड पूरा मनोहर दास में काफ़ी दिनों से सीवर लाइन को बड़ी समस्या चल रही थी, जिसके लिए हम लोगों ने पहले भी महापौर को, तमाम अधिकारियों को, जलकल अधिकारियों को लिखित में शिकायत भी बताई। लगातार हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाई, लेकिन कोई समस्या का निस्तारण न हो पाने पर आज हम लोगों ने लिखित शिकायत माननीय नगर आयुक्त महोदय को रिसीव कराया है और जिस पर उन्होंने तत्काल जीएम जलकल को बुलाकर आदेश दिया है और तुरंत तत्काल इस पूरे मामले की जांच करके सीवर लाइन की व्यवस्था दुरुस्त कराने, यहाँ तक कि अगर नई सीवर लाइन डालने की नौबत आए तो नई सीवर लाइन डालकर इस समस्या का परमानेंट निस्तारण कराने का आश्वासन दिया है। जिसके बाद जीएम जलकल महोदय और जेई वगैरह सभी ने जो है कांटेक्ट किया है और उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में हम लोग क्षेत्र में भ्रमण कर पूरी समस्याओं की जांच करेंगे और जल्द से जल्द इसका निस्तारण कराएंगे। लोग, तमाम जो वार्ड के पब्लिक है, उन्हें आए दिन इस तरह की शिकायत रहती है और हम लोग भी काम करा के थक चुके हैं। सफाई कर्मचारी आते हैं, वो अपना जो भी उनका सफाई का तरीका है, बांस का चैला लेकर के आते हैं, वो नालियों में वक्ती सफाई करेंगे और पानी पास हो जाता है। लेकिन 2-3 दिनों के बाद फिर से सीवर लाइन जाम होकर के और पूरा गंदा पानी सील्ड के साथ, यहाँ तक कि जो बीट है, गंदगी उसके साथ पूरी सड़क पर फैला हुआ रहता है। और ये किसी एक जगह की बात नहीं है, पूरे अकबरपुर, पूरे निहालपुर की यही हालत है। हर एक गली में पूरी लाइन सीवर की जो लगभग 30 से 35 वर्ष पहले डाली गई थी, जर्जर हालत में है और
इसके साथ ही बहुत सारी गलियां ऐसी भी हैं जहां आज तक सीवर लाइन डाली ही नहीं गई, जबकि पेपर पर उन जगहों पर सीवर लाइन डालने की बातें सामने आती रही हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हमने माननीय नगर आयुक्त महोदय को लिखित शिकायत की है, जिसको उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर बेहतर कार्रवाई होगी। अब्दुल सलाम, पार्षद प्रत्याशी, पूरा मनोहर दास। नगरी प्रयागराज में जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ज्वाला देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर ममफोर्डगंज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को योगा के लिए प्रेरित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई डॉक्टर रंजना वाजपेयी ने कहा कि लोगों को महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए, एक दिन के लिए नहीं, हर दिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है पतंजलि योग पीठ की ओर से, जिसमें कि सारी महिलाओं को बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए और ये महिलाओं से कहना चाहते हैं कि वास्तव में आज एक महिला दिवस है, तो उसमें हम लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि हम लोग अपने को इतना सक्षम बना लें, इतना स्वावलंबी बना लें कि वास्तव में इस महिला दिवस का जो एक मकसद है कि हम लोग महिलाओं की मजबूती, उनकी स्वच्छंदता वो हम लोग जो मनाते हैं वो सिर्फ एक दिन तक सीमित ना रहे, वो आगे भी उसको हम लोग अपने जीवन में एक जीवन की शैली बना लें और ये प्रयास करें कि और जो महिलाएं जो वंचित हैं सुविधाओं से या पीड़ित हैं समाज में, उनके लिए अपना योगदान दें और उनको भी स्वावलंबी और मजबूत बनाएं, ताकि आने वाले समय में किसी के सामने उनको झुकना ना पड़े, उनको किसी भी तरीके से किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और समाज में वो एक रिस्पेक्टेड जीवन जी सकें और सर उठा के कह सकें कि हम लोग वास्तव में दुर्गा का रूप हैं और हमारा देश जो कि नारी को शक्ति मानता है, शक्ति का प्रतीक मानता है, उसको हम लोग वास्तव में अपने व्यवहार में ला कर दिखाते हैं। परिचय? मेरा नाम है रंजना वाजपेयी और मैं उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की अध्यक्ष रही हूँ 2 टर्म। नगरी प्रयागराज जहां होली का त्यौहार करीब है और होली में बस स्टैंड पर बढ़ती यात्रियों की भीड़, सिविल लाइन बस स्टैंड के पास जहां मेन गेट के पास टूटा हुआ है सीवर का होल, जहां रोज यात्री यहां लोग आते जाते हैं और डेली यहां से हज़ारों यात्रियों का आना जाना होता है, मगर इस तरह का यहां पर सीवर लाइन और सीवर का चेंबर टूटा होने के कारण कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में जहां होली का त्यौहार करीब है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोगों की भीड़ है, अगर ऐसे में लोगों का पैर इस पर पड़ता है तो लोगों को चोट हो आ सकती है और जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये नज़ारा है सिविल लाइन बस स्टैंड के पास का, जहां पर मेन गेट के पास ये सीवर लाइन का चेंबर टूटा हुआ है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। टूटा सीवर लाइन का चेंबर का ये कवर दुर्घटना को दे रहा दावत। अब देखना ये होगा इसको सही कराया जाता है कि दुर्घटना का इंतजार करते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।